हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इंक्लूडिंग 5B वो भी तीन क्वेश्चन को मैंने उसमें डिस्कस किया। उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहते हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो में मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगा और आप व्हाट्सअप नंबर रहेगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूंगा कि आपके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकूं। अभी इस वीडियो में है जो मैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 डीके गोयल का ही है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8A। क्वेश्चन नंबर 8A, इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं A, B और C। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो दिया गया है 7:5:3। तो A, B और C 7:5:3, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे और फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा 7/15, 5/15 एंड 3/15। ये तीनों का जो है ये रेशियो है, तीनों पार्टनर का ए बी सी का। कह रहा है कि आप गेनिंग रेशियो निकालिए, फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो। केस ये है कि अगर ए रिटायर, आप मान लीजिए कि ए केवल रिटायर हो रहा है, उस केस में बी और सी का गेनिंग रेशियो क्या होगा और बी और सी का न्यू रेशियो क्या होगा। फिर कह रहा है दूसरे केस में कह रहा है कि मान लीजिए बी रिटायर हो रहा है, तो उस केस में ए का और सी का गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो क्या होगा। स्टूडेंट्स, एक केस होता है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया रहता है तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे ना, उनका ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अगर ए रिटायरमेंट ले रहा है तो जो बी और सी है, यहाँ पे बी और सी का जो ये ओल्ड रेशियो है, यही रेशियो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इफ ए रिटायर्ड तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा बी और सी का, बी और सी का गेनिंग रेशियो हो जाएगा 5:3। इफ बी रिटायर, इफ बी रिटायर्ड, अब बी अगर रिटायर हो रहा है तो ए और सी का गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 7:3, क्योंकि 7 इसका है और 3 इसका है। क्लियर है। इफ सी रिटायर्ड, सी रिटायर्ड, अब सी रिटायर हो रहा है तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 7:5, यानी कि ये आपका गेनिंग रेशियो होगा 5:3, 7:3 एंड 7:5। अब कह रहा है कि न्यू रेशियो आप इसका निकालिए। तो इसके 2 स्टेप हैं, 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। या तो इजीली जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका जो ओल्ड रेशियो होगा वही उसका न्यू रेशियो भी हो जाएगा, क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में वो गेन भी कर रहे हैं। या तो आप एक स्टेप के माध्यम से आप सॉल्व भी करके निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जब गेनिंग रेशियो पता चल चुका है और इसी रेशियो में जो है ए के रिटायरमेंट के बाद उसके हिस्से के शेयर को कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन कर रहे हैं। कम से 3 केस दिए गए, तीनों केस में, तो इसको लेकर के आप गेनिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहां पे करके शो करता हूं। फर्स्ट ए रिटायर कर रहा है तो ए रिटायर करेगा तो गेनिंग रेशियो कितना होगा, किसका, बी और सी का, क्योंकि ए रिटायर करेगा तो ऑब्वियसली बी और सी ही वहां पे कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे। तो बी विल गेन किसका, ए के हिस्से का 7/15 इंटू ये इस रेशियो में गेन करेगा 5/8 और 3/8। तो ये कितना हो जाएगा, इसी रेशियो में तो गेन कर रहा है ना, सो 5/8 कितना हो जाएगा 35/120। और सी विल गेन ठीक ए के हिस्से का 7/15 कितना ये गेन कर रहा है 3/8, तो ये कितना हो जाएगा 21/120। तो क्रमशः बी और सी कितना गेन कर रहे हैं 35/120 और 21/120। कितना ले रहे हैं ए में, ए के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कितना ले रहे हैं 35/120 और 21/120। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बी में ऐड कर देंगे, बी और सी में। तो बी का
न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, बी न्यू रेशियो इक्वल टू बी का ओल्ड रेशियो कितना है 5/15, ऐड कर देंगे कितना 35/120, तो 120 आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 40 + 35 75/120, और सी न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, सी का न्यू ओल्ड रेशियो कितना है 3/15 प्लस सी ने कितना गेन किया 21/120, एलसीएम ले लेते हैं 120 हो जाएगा, 24 + 21 कितना हो जाएगा 45/120। तो यहाँ पे न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 75:45, ये कितना हो जाएगा 5:3, सो 5:3, यानी कि जितना इनका ओल्ड रेशियो था ए के रिटायरमेंट के बाद उतना ही इनका न्यू रेशियो भी आ रहा है, और वही उनका ए रिटायरमेंट के बाद वही उनका गेनिंग रेशियो भी आ रहा है। ठीक है, तो ठीक इसी स्टेप में आपको इस केस को भी सॉल्व करना है और इस केस को भी सॉल्व करना है। तो आई होप कि इस पैटर्न पे आप इसको और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर सकते हैं, उसके द्वारा मैं उसको फिर से सॉल्व कर दूंगा जो भी स्टेप बच गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है 8th बी। 8th ए का एक पॉइंट मैंने बता दिया है, 8th बी अब क्वेश्चन है आपका 8th बी। तो 8th बी में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। X, Y and Z are share profits in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5। जब भी रेशियो इस तरह से दिखे ना तो आपको उसको पहले एक समान करना है, रेशियो को बराबर करना है। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो व्हेन X dies, Y dies and Z dies। ये डेथ के केस वाला क्वेश्चन है, बट पैटर्न वही है। इसको भी देखते हैं सॉल्व करके। X, Y और Z, X, Y, Z का रेशियो कितना दिया है 1/2, फिर दिया है 3/10 और उसके बाद दिया है 1/5। रेशियो को अब पहले सिमिलर कर लीजिए, 10 हो जाएगा 5:3:2, 5:3:2। ये जो है एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो है। अब केस दिया है कि अगर एक्स मर गया तो x, जब x की डेथ हो जा रही है, तो इस क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि x के डेथ होने के बाद x के हिस्से के रेशियो को y और z किस प्रोपोर्शन में बांटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है ना, और ना ही न्यू रेशियो दिया है। तो हम क्या एज्यूम करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है वही उनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। तो यहां पे इफ x dies, Y and Z गेनिंग रेशियो इसी प्रोपोर्शन में ये गेन करेंगे, तो ये 3:2 है इनका प्रोपोर्शन, इस प्रोपोर्शन में ये गेन करेंगे। तो जब ये गेन करेंगे इस प्रोपोर्शन में, तो न्यू रेशियो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, Y will gain, इसके हिस्से को गेन करना है ना, तो इसका हिस्सा कितना है 5/10 इंटू इस रेशियो में गेन कर रहे हैं 3/5, 15/50 एंड जेड विल गेन, जेड कितना गेन करेगा 5/10 इंटू 2/5, 10/50, यानी कि ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो y का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, y न्यू रेशियो इज इक्वल टू, जोड़ देते हैं उसके ओल्ड रेशियो में 3/10 प्लस इतना गेन कर रहा है ना y 15/50, एलसीएम लेते हैं 50 हो जाएगा, 15 + 15 30/50, और फिर z का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, z न्यू रेशियो हो जाएगा, z का ओल्ड रेशियो कितना है उसके में ऐड कर देते हैं जितना वो गेन कर रहा है, 10 प्लस इतना गेन कर रहा है z 10/50, तो ये हो जाएगा आपका 50, 10 + 10 20/50। So new ratio of y and z is equal to 30:20, 3:2, यानी कि जो 3:2 जो यानी कि गेनिंग रेशियो जो यहाँ y और z का है वही इनका न्यू रेशियो भी आ रहा है। किसके मरने के बाद,
एक्स की डेथ होने के बाद। इसी तरह इसी पैटर्न पे आप आगे का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूंगा। ये फर्स्ट वाला है जब एक्स की डेथ हो रही है। अब मान लीजिए कि वाई की डेथ हो गई, क्लियर है? किसकी डेथ हो गई? वाई। ओके, तो यहां पे हो रहा है इफ वाई डाइज, वाई की डेथ हो जाती है, तो वाई की डेथ होगी तो कौन कंटिन्यू करेगा? एक्स और जेड करेगा, ठीक है। एक्स एंड जेड गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? ये अपने ओल्ड रेशियो में ही गेन करेंगे, सो 5:2 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे y का तो 3 है, तो 3 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि उसकी तो डेथ हो जा रही है y की। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो x और z का कितना होगा? 5:2। तो जब गेनिंग रेशियो पता चल गया तो न्यू रेशियो भी निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? पहले निकाल लेते हैं x कितना गेन कर रहा है। x विल गेन, किस में से गेन करेगा? तो y के रेशियो में से गेन करेगा ना, 3/10 इंटू इस रेशियो में गेन कर रहा है 5/7, कितना हो जाएगा? 15/70। एंड z विल गेन कितना? y के हिस्से में से, तो y का हिस्सा 3/10 था, इंटू किस रेशियो में? सो 2/7, 6/70. So in this proportion they are gaining here. So their ratio, what we will do? We will add with their old ratio. So new ratio in this way you may find out x new ratio is equal to x का रेशियो कितना है? 5/10 प्लस ये ऐड कर देंगे क्योंकि इतना ये गेन कर रहा है, 15/70। 70 एलसीएम ले लीजिए, 35 प्लस 15, 50/70। y का तो निकालेगा नहीं न्यू रेशियो क्योंकि y का तो डेथ हो जा रहा है, तो z कंटिन्यू करेगा। सो z न्यू रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ पे z का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/10 प्लस z कितना गेन कर रहा है? 6/70 कर रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 70, 14 प्लस 6, 20/70। तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा दोनों का? न्यू रेशियो ऑफ x एंड z इज इक्वल टू 50:20। इसको कटा दीजिए, 5:2। तो आप देख सकते हैं जितना इसने गेन किया, जिस प्रोपोर्शन में ये गेन कर रहा है उसी प्रोपोर्शन में इसका न्यू रेशियो भी आ रहा है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप और थर्ड केस भी सॉल्व कर सकते हैं जब z की डेथ हो जा रही है, क्योंकि x और y को तो मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक इसी पैटर्न पे आपको z का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, z वाला भी करना है जब z की डेथ हो जा रही है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 8C। क्वेश्चन नंबर 8C क्या कह रहा है इसमें? P, Q और R, S, 4 partners are there in the firm. Their profit sharing ratio is given 5:4:3:1. तो हम लिखते हैं यहाँ पे P, Q, R and S, 5:4:3:1 प्रोपोर्शन दिया है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 5/13। इनका कितना होगा? 4/13। R का कितना होगा? 3/13 और इसका कितना होगा? S का 1/13। सो दिस वन इज द ओल्ड रेशियो ऑफ ऑल दिस 4 पार्टनर्स इन द फॉर्म। अब क्या हो रहा है भाई? P और S रिटायर कर रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो निकालना है आपको और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। कौन कौन रिटायरमेंट ले रहा है? P और S दोनों एक साथ, कोई बात नहीं है। एक ये ले रहा है P और दूसरा लास्ट, यानी कि पहला वाला और लास्ट वाला, ये दोनों क्या हो रहा है? रिटायरमेंट ले रहे हैं, यानी कि फॉर्म में आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। इस केस में भी नहीं दिया है, इस केस में भी यह बताया नहीं है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उनके हिस्से के रेशियो को जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वह किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में एक्वायर करेंगे, या फिर गेनिंग न्यू रेशियो भी नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में।
तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना दिया हो और यह ना बताया हो कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से के शेयर को जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो किस प्रोपोर्शन में गेन करेंगे, तो जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे वो अपने रेशियो में ही क्या करेंगे, गेन करेंगे, और उनका जो गेनिंग रेशियो होगा वही फर्म का न्यू रेशियो भी यहाँ पे होगा। इससे पहले के 2 क्वेश्चनों में हमने सॉल्व करके दिखाया है, तो ये भी सेम पैटर्न पे है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।